नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत इंतज़ार था रीट 2018 की वेटिंग का और आज 2018 की वेटिंग निकाल दी गई राजस्थान सरकार द्वारा। आपने देखा है इस वेटिंग को। जिन वेटिंग में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पर कुछ बातें आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अलग अलग तरीके से लोग कहते होंगे या सोचते होंगे, पर मेरा अपना तरीका है। मैं अपने हिसाब से आपको कुछ बातें कहना चाह रहा हूं। कल पटवारी का एग्ज़ाम स्थगित कर दिया गया। हमें तैयारी कंटिन्यू रखनी है, भले स्थगित कर दिया हो। सरकार की कुछ सुधारात्मक मंशा होगी इसलिए किया होगा। पर मैं आपसे बहुत एक कड़वा सच कहना चाह रहा हूं, किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना। रीट वेटिंग का आपने देखी है, लगभग 900 लड़कों की जो वेटिंग निकली है, और वेटिंग से पहले जो हम अनुमान लगा रहे थे कि जनरल जो 72% है वो एक नंबर नीचे आएगी, ओबीसी एक नंबर नीचे आएगा, एससी नीचे आएगा, एसटी नीचे आएगा। पर आपने देखा है कि वेटिंग के अंदर किसी प्रकार का ओबीसी में और जनरल में आप देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं 70.67% तक रही है। और केवल ओबीसी की 17 लड़कियां फीमेल हैं जो नीचे लास्ट लिस्ट में है। किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं। और एससी जो बहुत महत्वपूर्ण कैटेगरी है, एक भी कैंडिडेट वेटिंग में सिलेक्टेड नहीं हुआ, कोई सिलेक्शन नहीं है। आप देख लीजिए वेटिंग, मैं नहीं कह रहा हूं, आप वेटिंग देखोगे आपको पता चल जाएगा। एसटी 64% थी, 64% पर नीचे आई है। पर इसमें सबसे बड़ा एक धोखा जो स्टूडेंट के साथ किया गया है, मेरा यह मानना है, वो रिजर्वेशन सिस्टम में किया गया है। वेटिंग के अंदर जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एससी कैटेगरी की जो मेरिट नीचे आनी चाहिए थी वेटिंग में, तो उनका एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि वेटिंग पहली सेकंड लिस्ट के अंदर जो लोग थे एससी के, उसमें एक भी कैंडिडेट है जिसने ड्रॉप नहीं किया तो होगा ना। तो जब किया गया तो उसकी जगह पर आपने एससी के किस कैंडिडेट का सिलेक्शन किया? ओबीसी के जिन लड़कों ने ड्रॉप किया, वो ओबीसी कैटेगरी में आपने किसका सिलेक्शन किया? किसी का सिलेक्शन नहीं किया। मैं मानता हूं रिजर्वेशन सरकार का सामर्थ्यकारी उपबंध है, सरकार अपने तरीके से देती है, मगर यह कोई एहसान नहीं है भारत के नागरिकों पर कि सरकार ये इस प्रकार की व्यवस्था की है। हमारा राइट भी है। और इस कैटेगरी के साथ में जो एससी और ओबीसी के साथ जो हुआ है, हमें हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। हमारी मांग जायज है तो हमें उठानी चाहिए। आपको लगता है कि वास्तव में हमारा हक मारा गया है तो हमें बात करनी चाहिए। कुछ बुद्धिजीवी तथाकथित लोग जो हैं वो अपने आप में यह साबित करने में लग जाते हैं जो सरकार ने किया वो ठीक है। नहीं, जो सिस्टम के तहत हुआ है वो ठीक है। और सिस्टम में यदि कहीं ना कहीं लेकुना है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं यदि फ्रॉड हुआ है, कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, तो हमारी बात को जायज तरीके से हमें उठानी चाहिए। और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं विद्यार्थियों से, भले ही आप एक कैंडिडेट होंगे, मैं मानता हूं कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जो वेटिंग में बहुत लास्ट तक होंगे, उनका कोई लेना देना नहीं है, मैं मानता हूं इन चीजों को। परंतु ये कोई यहां नहीं है, आज इनके साथ हुआ है कल और किसी के साथ होगा, हर भर्ती में होगा। और सरकार कहेगी इससे पहले ऐसा हुआ। किसी गलत को साबित करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप पहले किया गया गलत कार्य सही सिद्ध करें। कुछ भी होगा, मैं ये मानता हूं कि संवैधानिक नहीं है। और जो चीज संवैधानिक नहीं है, जो हमारे देश की गीता के अनुसार नहीं है, गीता का मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश की गीता है, वो सब कुछ गलत है। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि आप अपनी बात को जायज तरीके से उठाइए, मांग करिए और पूछिए उन लोगों से जो इस प्रकार के फैसले करते हैं।
नीति निर्माण में अपनी भागीदारी निभाते हैं, उन लोगों से पूछिए कि आपने इस प्रकार की पॉलिसी किस प्रकार बनाकर वेटिंग निकाली है। क्या इन लोगों का हक नहीं था? और हक था तो मारा क्यों गया? विद्यार्थियों, मुझे नहीं कहना चाहिए किसान कहां बैठा हुआ है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं किसी सरकार से, मेरा कोई किसी पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल और केवल किसी वर्ग के साथ, किसी के साथ भी यदि अन्याय होता है, गलत होता है, तो आवाज उठाना मेरा ड्यूटी बनती है और मैं उठाऊंगा। और मैं आपसे कहता हूं कि आप भी, यदि आपका हक मारा गया है और मेरी बात जायज लगती है, ठीक लगती है, सही लगती है कि वास्तव में इस कैटेगरीज के साथ में अन्याय हुआ है, तो आप इस बात को उठाना चाहिए। क्योंकि जो आज उनके साथ हुआ है वो कल आपके साथ होगा, परसों और किसी के साथ होगा, और एक दिन हर किसी के साथ होगा। आप कम से कम युक्ति संगत, बुद्धिगम में उद्देश्यपूर्ण निर्णय लीजिए। रिजर्वेशन के बारे में आप अपने आप में जो कह देते हैं, जो तय कर लेते हैं, वो ठीक नहीं है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बस ये कहना चाहता हूं कि निराश मतो बंदे, तकदीर तेरे साथ है। लिखने वाले ने लिख दिया, कलम खुदा के हाथ है। ना तेरे हाथ है, ना मेरे हाथ है, किसी के हाथ नहीं है। पर बात यह है, खुदा के सिवाय यदि कोई व्यक्ति गलत कलम चलाता है तो आवाज हमारी उठनी चाहिए। और यह हमारे इंसानी गुण होना चाहिए कि कहीं पर भी किसी भी तरीके का यदि कुछ भी गलत है तो आप उसको कहिए कि ये देखिए ये क्या है। कोई आदमी, सिस्टम के तहत आप काम करिए, आप सिस्टम के गुलाम होकर काम करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में आप देखेंगे तो मैं केवल यह कहूंगा कि वतन के हालात बताने लगूंगा तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। जिसे सुना था जीवन का रक्षक, हमें क्या पता सताने लगेंगे। कैसे पार उतरेगी नैया जब मल्लाही किश्ती डुबाने लगेंगे। मेरे वतन को इन भूखों से बचा लो वरना ये कुर्सी तक को खाने लगेंगे। ये हालात हैं। और एससी और ओबीसी कैटेगरी के साथ, चाहे फीमेल हैं चाहे मेल कैटेगरी के अंदर आने वाली हैं, उनको सही प्रकार से रिजर्वेशन देकर आपको ये वेटिंग जो लिस्ट निकाली गई है इसको आपको सही युक्ति संगत साबित करना पड़ेगा, तब लोग मानेंगे। नहीं तो आप इस प्रकार के अन्याय को हम कभी सहन नहीं करेंगे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं, यदि मेरी बात ठीक लगती है, मेरी बात जायज लगती है, तो आप इस बात को हमें उठानी चाहिए और हमारी बात में बात को मिलानी चाहिए ताकि ये बात आगे तक जाए। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है विरोध करना, मैं सही बात को सही कहना चाह रहा हूं। बस बात यह है, आपको लगता है सही है तो आपको सही माननी चाहिए। और आप भी बुद्धिमान हैं, आप भी युक्ति संगत है। ऐसा नहीं है कि केवल ये मुझे पता है, आपके दिल में है और मैं जुबान से बोल रहा हूं। बात यह है और कुछ नहीं है। इसलिए आप अपने दिल की बात को टटोलिए, एक बार सोचिए, और वास्तव में आपको लगता है कि नहीं ये बात ठीक है तो जो कहे कोई बात नहीं। और यदि आपको लगता है कि ये गलत है तो आपको आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अन्याय करने वाला दोषी नहीं होता, अन्याय सहन करने वाला उससे ज्यादा दोषी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाह रहा हूं।